होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक फोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए। तो दोस्तों, आपका अपने चैनल ऑल आउट एग्जाम स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे अनुपात समानुपात, जो कि आपका बहुत इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर है। आपके एग्ज़ाम में इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज देखेंगे अनुपात समानुपात से रिलेटेड। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो है इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, उसको देख लेंगे उसके बारे में। उसके बाद जो है इसके क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो दोस्तों, देख लेते हैं पहले फटाफट। यहाँ पर देखेंगे फार्मूला जो दिया गया है, ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते सी हो तो इसका इसमें सबसे पहले देखेंगे तीन अनुपात है, ए बी और सी। तो दोस्तों, इसमें अगर तीन अनुपात है तो इसका फार्मूला भी कुछ इसी तरह से बनेगा कि हमें तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ए की, बी की, सी की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं हम। बी स्क्वायर ये फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। बी स्क्वायर बराबर होता है, ये बीच में दोनों बी जो है इसका मैंने गुणा कर दिया। आपको सिर्फ एक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का। इन दोनों का गुणा करके बराबर लगा दिया निशान, उसके बाद ए और सी का गुणा कर दिया। ये इसका मेन फार्मूला है। इसी फार्मूले को पक्षांतर करके या गुणा करके और सारे फार्मूले बनाए गए हैं। जैसे इसमें तीन भाग है, मैंने आपको बताया कि प्रथम समानुपाती ये है, प्रथम समानुपाती और मध्य समानुपाती आपका बी है, और आपका जो है तृतीय समानुपाती सी है। इसमें तीन समानुपाती है। तो प्रथम समानुपाती अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हम करेंगे प्रथम समानुपाती अगर हमें निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम ए का मान निकालेंगे। यहाँ पर देखेंगे पक्षांतर करके ए बराबर बी स्क्वायर बटे आपका सी कर देंगे तो हमें ए की वैल्यू आ जाएगी। ये भी एक फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है मतलब मध्य समानुपाती, ये प्रथम समानुपाती है, ये मध्य समानुपाती है। अगर बी की वैल्यू निकालनी है तो बी बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट स्क्वायर इधर जाएगा तो आपका ए सी हो जाएगा, आपका ये मध्य समानुपाती हो गया। इसके बाद अगर बात करेंगे तृतीय समानुपाती की, तृतीय समानुपाती सी बराबर अगर निकालेंगे तो ये भी बी स्क्वायर बराबर आपका ये हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका प्रथम समानुपाती, मध्य समानुपाती और तृतीय समानुपाती जो है तीनों समानुपाती निकल गया और बी स्क्वायर का मान निकल गया। ये सभी फार्मूले जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रहने चाहिए अगर आप अनुपात समानुपात का जो है चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब देख लेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ देखेंगे संख्या दी गई है 3/5, 5/6 और 2/3 और 7/8। इतनी संख्याएं दी गई हैं, इसमें चार। तो इसमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी, तो इसमें संख्या बतानी है कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कुछ लासा मासा कुछ नहीं लेना है, फालतू का हमें इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। इसमें सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसका जो है ये आपका हर होता है, ये हर है और ये अंश है, अंश और ये हर। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर हर जो है एक बराबर कर लेंगे। तो कैसे बराबर करेंगे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम 3/4 को लेंगे। 3/4 का आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। 3/4 को क्या करेंगे, 6 से हम गुणा कर लेंगे। 6 गुणे ऊपर भी 6 से गुणा कर लेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऊपर नीचे अगर हम समान संख्या से गुणा करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 18/24 लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगा ऐसा सवाल लगाने में कभी भी। तो ये आपका पहला हो गया। और दूसरा हम देख लेंगे इसी प्रकार से, दूसरे को भी नीचे हमें 24 लाना है हर हाल में। तो क्या करेंगे, 6 में 4 से गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो 5/6 है, उसमें हम 4 ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे तो 20 आपका 24 आ गया। क्या होगा, हर सबका हर जब समान हो जाएगा, अंश में जो संख्या सबसे ज़्यादा होगी वही संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। क्योंकि जब हम समान संख्या से किसी संख्या को काटेंगे
छोटी संख्या के काटेंगे तो कम संख्या प्राप्त होगी और बड़ी संख्या को काटेंगे तो ज़्यादा प्राप्त होगा। तो इसलिए आप जो है ये वाला फार्मूला आप लगा सकते हैं। बहुत ही शानदार ट्रिक है, आपको लासा मासा लेने का झंझट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल 2/3 आपका दिया गया है। अब इसमें क्या करेंगे, 8 त्रिक 24, 8 से ऊपर नीचे कर देंगे गुणा, आपका हो जाएगा 16, 16/24। अब यहाँ पर देख रहे होंगे 7/8 है, 7/8 है तो 8 त्रिक 24, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे, 7 त्रिक 21/24 हो गया। तो इसमें देख रहे होंगे सब में 24 24 24 24 सब में है। मतलब यहाँ पर देखेंगे 16, यहाँ पर आपका 18/24, उसके बाद पहली संख्या, उसके बाद 20/24, उसके बाद तीसरी वाली संख्या है 16/24, उसके बाद चौथी संख्या है 21/24। कहने का मतलब सबका हर समान है। आप फटाफट बता सकते हैं कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या आपका 21/24 है, क्योंकि 21 में जब 24 से भाग देंगे तो आपका ज़्यादा प्राप्त होगा। और यहाँ पर सबसे छोटी संख्या अगर देखेंगे तो 16/24 है, क्योंकि 16 में 24 से भाग देंगे तो कम प्राप्त होगा 21 की तुलना में। उसी प्रकार से अगर इसमें देखा जाए तो अगर आपका क्रम देखना हो तो कौन सबसे बड़ी है, उसके बाद कौन सी आरोही अवरोही क्रम में भी आप सेट कर सकते हैं, अगर आपके क्वेश्चन में पूछता है। इस तरह से अगर आप लगाते हैं तो बहुत आसान भी है और बहुत सरल भी है। पहले आप सेट कर लीजिए हर में हम कितने से गुणा करेंगे, सबका समान होता चला जाएगा। तो हम हर में सब गुणा कर दिए, 6 से यहाँ पर गुणा किए, ऊपर नीचे 8 से किए, फिर इस तरह से आप एक बार सेट कर लेंगे तो उसके बाद आपको लगाने में दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या आपका 21/24 है। कहने का मतलब इसमें 7/8 जो है आपका सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या 2/3 है। यहाँ पर आपको कन्फर्म हो गया होगा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन दिया गया है A अनुपाते B अनुपाते आपका A अनुपाते B बराबर 5/6, उसी तरह B अनुपाते C बराबर दिया गया है 2/3। तो इस क्वेश्चन में पूछा है A अनुपाते B अनुपाते C बराबर होगा क्या। इसका आंसर हमें लाना है A अनुपाते B अनुपाते C क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे A अनुपाते B बराबर 5/6 है। यहाँ पर B की जगह पे 6 है, देख रहे होंगे B की जगह पे 6 है। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ जो B अनुपाते C है तो यहाँ भी हम B के स्थान पे किसी तरह से 6 लाएंगे। तो क्या करेंगे 6 लाने के लिए, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे 2 यहाँ पर दिया गया है तो 3 से हम गुणा कर देंगे। अगर 3 एक में गुणा करेंगे 3 से तो दोनों में हमें 3 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पर B अनुपाते C अगर देख रहे हैं तो 3 दूनी 6 अनुपाते 9 आपका लिख सकते हैं। B अनुपाते C भी इसी अनुपात में है, 2/3 आप लिखो B अनुपाते C को, या 6/9 लिखो, या आप लिख सकते हो 4×3 = 12 अनुपाते आपका 4 दूनी 8 अनुपाते आपका 12। ये भी तीनों का अनुपात एक समान है, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन दोनों के अनुपात में समान जो है संख्या से आपको गुणा करना पड़ेगा। ये आपका यहाँ पर 6/9 हो गया। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे B के जगह पे भी 6 है तो आप A अनुपाते B समानुपाते B अनुपाते C अगर लिख रहे हैं तो इसको आप लिख सकते हैं। अब A की जगह पे 5 है तो 5 अनुपाते आप लिख सकते हैं, समानुपाते यहाँ पर है B के जगह पे आप 6 लिख सकते हैं, और C के जगह पे आपका 9 है तो आप लिख सकते हैं 5/6/9। आप इसको फिर से यहाँ पर A अनुपाते B अनुपाते C बराबर 5/6/9 लिख सकते हैं। इस तरह से आपका आंसर जो है आ जाएगा बहुत ही आसानी से, और ज़्यादा इसमें दिमाग भी नहीं लगाना है। आपको सिर्फ क्या करना है, B के जगह पे B को, यहाँ पे जो B दिया गया है इस B के जगह पे आपको क्या लाना है, 6 लाना है। तो हम यहाँ पर 3 से गुणा करके 6 ले आएँ, दोनों में हमें दोनों अनुपात में गुणा करना पड़ेगा। 2/3 है तो दोनों में हमें उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा जिस संख्या से हम 2 में कर रहे हैं।
तो मैं यहाँ पर 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6, और यहाँ पर भी 3 से हम गुणा कर देंगे, 3 त्रिका 9। इसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या होगा, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा, बहुत ही आसानी से। उसके बाद 5 अनुपाते 6 अनुपाते 9 ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपात में आपका ये आंसर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 4a बराबर 5d, उसके बाद 7b बराबर 3c। तो यहाँ पर पूछा है आपका a अनुपाते b अनुपाते c का मान पूछा है। तो 4a बराबर 5d यहाँ पर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे आपका देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है 4a/d। तो यहाँ पर 4a/d नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 जो है आपका होगा b होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a/b यहाँ पर तिरक गुणा करके पक्षांतर कर लेंगे। a/b हो जाएगा 5 आपका 4। यहाँ पर इस 4 को इधर ले जाएंगे और 5 को b को इधर ले आएंगे। तो आपका इस तरह से a अनुपाते आप इसको लिख सकते हैं, a अनुपाते b बराबर जो है 5 अनुपाते 4 भी लिख सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर d नहीं रहेगा, यहाँ पर b रहेगा। क्वेश्चन में भी अगर d दिया है तो उसको आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पर b अनुपाते b/c को आप इधर लाइएगा और 7 को इधर ले जाएंगे, तो आपका b/c हो जाएगा और यहाँ पर 3/7 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 3/7 आपका प्राप्त हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, b अनुपाते c बराबर 3/7 आसानी से लिख सकते हैं। अब क्या है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर 3/7 लिख सकते हैं, सॉरी। अब यहाँ पर देखिएगा a अनुपाते b बराबर लिख सकते हैं 5/4 और यहाँ पर 3/7। अब इसको जो है a अनुपाते b अनुपाते c में लिखना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर b के जगह पे आप यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्या करना है, बहुत ही आसान से, इसके पहले मैं भी आपको बता चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लानी है, समान संख्या, ताकि b के जगह पे दोनों मैच करें। यहाँ पर क्या करिएगा, 4 3 से गुणा कर दीजिए, आपका 12 आ जाएगा। 5 अनुपाते और 5 3 15 अनुपाते आपका 12 आ जाएगा। a अनुपाते b आपका, उसके बाद यहाँ पर b अनुपाते c देखेंगे तो यहाँ पर भी 12 लाना है हमें b की जगह पे भी। तो 4 से गुणा करेंगे, 12 4 3 12 और उसके बाद हो जाएगा 7 चौका 28। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे a अनुपाते b अनुपाते c, b वाला सेम है। तो b वाला जब सेम है क्या करेंगे, a की जगह पे हम 15 लिख देंगे। b वाला सेम है तो b की जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 लिख देंगे, क्योंकि दोनों में 12 है। उसके बाद c की जगह पे आपका दिया है 28 और हमें प्राप्त हो गया a अनुपाते b अनुपाते c। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइए आपको यह क्वेश्चन कैसे लगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं बता दिया हूँ और बहुत ही अच्छा भी लगा होगा आपको, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिए गए 14/13 समानुपाते 28/a। तो दोस्तों इसमें पूछा है a का मान क्या होगा, a की वैल्यू पूछा है। तो a की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं 14/13। 14/13 को हम क्या लिख सकते हैं, 14/13 लिख सकते हैं। समानुपाते के जगह पे हम क्या करेंगे, बराबर का निशान लगा देंगे। बहुत ही आसानी से इसको देखिएगा, बहुत ही गजब इस क्वेश्चन को लगाएंगे, बहुत ही आसानी से। आपके एग्ज़ाम में भी जो है लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस तरह से अगर आप लगाएंगे, देखेंगे। अब समानुपात की जगह पे क्या लगा दिए, बराबर का निशान लगा दिए। अब इसको क्या करेंगे, जैसे 14/13 को 14/13 लिखा, उसी तरह से 28 जो है ए हम लिख देंगे। अब ए की वैल्यू निकालनी है तो बहुत ही आसानी से हम क्या करेंगे, ए को इधर ले आएंगे फटाफट और उसके बाद 3 गुणा कर दीजिए। आप ए का मान निकालना है तो ए को इधर ले आइए और उसके बाद आपका क्या करना है, 13 × 28 हो जाएगा। 13 × 28 हो जाएगा बटे 14, 14 दूनी 28 आपका हो जाएगा। 13 दूनी 26, ये बराबर आपका 13 में जब 2 से गुणा करिएगा तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। आपका ए का मान बहुत आसानी से निकल आएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट।
यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 8 और 5 व 40 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। चतुर्थानुपाती पूछ लिया है, तो चतुर्थानुपाती कभी कभी आपके क्वेश्चन में आ जाता है और आप चतुर्थानुपाती ही नहीं समझ पाते हैं क्या होता है, तो आप चौंक जाते हैं। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन में अगर पूछता है चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, तो सबसे पहले 4, 8 व 40 का चतुर्थानुपाती पूछा है, तो क्या करिएगा, 40 और 5 आप जो है 8, यहाँ पर पूछा है 8, 5 व 40 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, तो 40 गुणे आप कर दीजिए 5 बटे आप 8 कर देंगे, चतुर्थानुपाती आपका निकल जाएगा। चतुर्थानुपाती आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। तो संख्याओं का गुणा करके उस 8 से आप पहली संख्या से भाग दे दीजिए और लास्ट की दोनों संख्या से गुणा करके चतुर्थानुपाती आप निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 4 से आप भाग दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, यहाँ पर 10 हो जाएगा। और या तो 8 पंच 40 आप सीधे काट सकते हैं, 5 आएगा, 50 25 आपका यहाँ पर आंसर आएगा। चतुर्थानुपाती आपको निकालना है। तो जैसे 3 संख्या दिया गया है, चतुर्थानुपाती निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहली संख्या से आपको इसमें दोनों संख्या में भाग देना है, गुणा करके दोनों संख्या लास्ट की दोनों संख्या गुणा करके उसमें जो है आपको पहली संख्या से भाग दे देना है और आपका चतुर्थानुपाती जो है प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर दिया गया 18 और 32 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो मध्यानुपाती कैसे ज्ञात करेंगे, आपको बताया था b² बराबर जो इसका मेन फार्मूला है AC। जैसे आपका दिया गया है A अनुपाते B जो है समानुपाते B अनुपाते C। अगर दिया गया है तो मध्यानुपात आपका B है और प्रथम अनुपात जो है A है और तृतीय अनुपात आपका C है। तो इसमें जो है मध्यानुपात ज्ञात करना है B, तो यहाँ पर फार्मूला है b² बराबर AC। तो अगर हम मध्यानुपात सिर्फ ज्ञात करेंगे, B का मान अगर हमें निकालना है, जैसे आपका A अनुपात B अनुपात C है तो इसका मध्यानुपात B है, तो B का मान अगर हम निकालेंगे तो अंडर रूट आपका B² है, जब स्क्वायर इधर जाएगा तो A आपका A इंटू C हो जाएगा। आपका A और C दिया गया है, हमें मध्यानुपात निकालना है, तो मध्यानुपात फटाफट निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इसका 18 A है आपका और C है आपका 32, दोनों का गुणा कर देंगे और अब हमें जो है B की वैल्यू आ जाएगी। यही जो है हमारा मध्य अनुपात है। अब इसको गुणा करेंगे, गुणा करके क्या करेंगे, इसको जो है अंडर रूट से बाहर करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही मध्य अनुपात होगा। जैसे हम जो है इसको गुणा करके दिखा देते हैं, 18 दूनी आपका 36, आपका 6 हो गया और आपका जो शेष है 3, 18 दूनी 26, 18 3 54 और 3 अगर आप उसमें जोड़ते हैं 57, 576 का अगर आप वर्ग निकालेंगे तो आपका 24 आएगा। 24 जो है 24 का स्क्वायर जो होता है 576 होता है। तो दोस्तों इस तरह से इसका वो जो है निकाल सकते हैं और आपका 24 आंसर आ जाएगा। मध्यानुपाती जो होगा आपका 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, ऊपर देखेंगे 1200 रुपये को P और Q में दिया है। P व आपका Q में जो है 5:7 अनुपात में बांटना है, 5:7 8 अनुपात में बांटना है। उसके बाद पूछा है P को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। कुल जो है धनराशि है 1200 रुपये, तो P को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। टोटल धनराशि है 1200 रुपये और 5:7 में बांटना है, तो 5 जो है आपका P का है, 5:7 के अनुपात में बांटना है, तो 5:7 के अनुपात में बांटना, तो क्या करेंगे 5 बटे हम कर देंगे क्या, जितना अनुपात में बांटा गया है, जैसे 5:7 बांटा गया तो 7 5 12, इसको ऐड कर लेंगे 5 प्लस जो है 7 और इसको जो है सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो धन राशि है उसमें हम किससे गुणा करेंगे, जो P अनुपात Q में बांटा गया है, मतलब P अनुपात Q अनुपात में बांटा गया है। P को 5 भाग
क्यू को 7 भाग दिया गया है। तो जो है 1200 का 5 भाग आप निकाल सकते हैं कितना होगा, 5 पार्ट, और जो है 12 पार्ट में से जो है 5 पार्ट जो है पी को दिया गया है और 7 पार्ट जो है क्यू को दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 से इसमें भाग दे देंगे। 12 से अगर भाग दे देंगे हम इसमें, क्योंकि 12 भाग में बांटा गया, 7 5 12, 12 भाग में बांटा गया, तो एक भाग हमें प्राप्त हो जाएगा। जब एक भाग हमें प्राप्त हो जाएगा मतलब 100, एक भाग हमारा 100 प्राप्त हो गया और 5 भाग इसको दिया गया है, तो 5 से इसमें हम गुणा कर देंगे। सबसे आसान तरीका ये भी है, 500 जो है प्राप्त हो जाएगा। चाहे ऐसे आप कर दीजिए और चाहे आप जो है 5 गुणे जो है 5 भागे 5 + 7 ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं। 7 5 12 भाग में 1200 को बांटा गया है तो 12 से भाग दे दीजिए, एक भाग प्राप्त हो जाएगा। और 5:7 में बांटा गया है तो 5 पी को दिया गया तो 5 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर जो है प्राप्त हो जाएगा 500। ये जो है पी को जो धनराशि दी गई है 500 दी गई है, और क्यू को जो धनराशि दी गई है वो 700 क्यू को दी गई है, क्यू को यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे है, और फटाफट अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए। कम से कम 10 से 15 लोगों के पास ज़रूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे और अच्छे क्वेश्चन लेकर, अनुपात समानुपात का ही, क्योंकि अनुपात समानुपात का चैप्टर स्टार्ट किया हूँ। इससे जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।